Good morning to all of you. A teacher can actually impact a lot of lives. You know, everywhere I go, I'm a teacher by heart, I'm a teacher by choice. So I think teaching is a very, very noble profession, and we are lucky that we all are into this profession. Coming to the topic today, topic of transactional analysis. You must be thinking, what is this all about? Transactional analysis है क्या चीज? 1971 में एक प्रोफेसर आए, प्रोफेसर एरिक बर्न. उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रपोजिशन दिया जिसका नाम था ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. ये प्रपोजिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड इसने एक रिपल क्रिएट कर दिया, और इसने जो रिपल क्रिएट किया वो आज तक चल रहा है. What happened was, एरिक बर्न द प्रोफेसर, उन्होंने एक बहुत सुंदर थ्योरी प्रपोज की. उन्होंने थ्योरी प्रपोज की, इसके 4 कंपोनेंट्स थे. फर्स्ट कंपोनेंट जो उसका था वो उन्होंने कहा द कंपोनेंट इज दैट ऑफ ईगो स्टेट्स. सेकंड कंपोनेंट इज नोन एज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. थर्ड कंपोनेंट इज नोन एज games people play. Games people play. And the fourth component is known as life positions. किसी ने कहीं पढ़ा हुआ है ये सब? आज हम सीमित समय में केवल इन 2 चीजों के बारे में बात करेंगे. It's a very interesting thing that you have to understand that term ego is a very neutral term. It's not a loaded term. हम कहते हैं इस बंदे की ईगो बहुत हाई है. The ego of the person is bigger than the person himself. We normally say that. But ego शब्द बहुत न्यूट्रल शब्द था इनिशियली, और इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था एक प्रोफेसर ने जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड. नाम सुना होगा, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे सिगमंड फ्रॉइड. सिगमंड फ्रॉइड ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति के 3 स्टेजेस होती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो. सुना हुआ है ना? किसी भी पर्सनालिटी के 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो. द कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनालिटी दैट मेक्स यू बैलेंस बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो, आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा जो आपको इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस करने को विवश करता है, उसे हम कहते हैं ईगो. इट्स अ वेरी न्यूट्रल थिंग, एब्सोल्युटली न्यूट्रल थिंग. अब सबसे पहले एरिक बर्न ने क्या किया, हमें एक कॉन्सेप्ट दिया ईगो स्टेट्स का. उन्होंने कहा, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा हम सभी के अंदर कुछ ईगो स्टेट्स होती हैं, और उन्होंने 3 ईगो स्टेट्स आइडेंटिफाई की. पहले ईगो स्टेट को उन्होंने नाम दिया पेरेंट ईगो स्टेट. पेरेंट ईगो स्टेट मतलब वो ईगो स्टेट जहां पर आप पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं. ओके. सेकंड ईगो स्टेट एरिक बर्न ने प्रपोज किया, जो उन्होंने कहा एडल्ट होते हैं. Adult are those people जो कि बहुत मैच्योर वे में बिहेव करते हैं. उनका एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी जो होती है, दे आर वेरी कॉग्निटिव पीपल. कॉग्निशन वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है गुड इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. उनको हर चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, हर चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए. एंड थर्ड कैटेगरी होती है एडल्ट का कोई एवरेज नहीं होता, जैसे इसमें 2 हैं, 2 तरह के व्यक्तित्व हैं, यहां पर सिर्फ 2 तरह के. तीसरा जो टाइप ऑफ ईगो स्टेट है वो उन्होंने बताया, वो है चाइल्ड ईगो स्टेट. हम सब के अंदर एक छोटा सा बेबी होता है, बच्चा होता है. थर्ड स्टेज जो होती है हमारी, वो चाइल्ड स्टेज होती है. चाइल्ड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, 3 हिस्से होते हैं. एक जिसे हम कहते हैं नेचुरल चाइल्ड. The second is known as adapted child. Then there are children who are little professors. All children are little professors. एरिक बर्न ने कहा हम सब में ये स्टेजेस होती हैं, 6 तरह के लोग होते हैं, और किसी न किसी
क्षण में, हर एक क्षण में हम किसी एक स्टेज पे होते हैं। That is his concept of ego states. बर्नी ने कहा कि हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं हम उन्हें एनालाइज करना चाहिए। अब उन्होंने कहा ट्रांजैक्शन करने में दो लोग होना जरूरी है ना? दो लोग होना जरूरी है। एक को उन्होंने नाम दिया स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब वो व्यक्ति जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करता है, और दूसरे को उन्होंने नाम दिया रिस्पॉन्स, वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्ड करता है। वाली सी बात है, दो व्यक्ति होने चाहिए, एक को नाम दिया स्टिमुलस, दूसरे को नाम दिया रिस्पॉन्स। अब उन्होंने कहा अगर स्टिमुलस P, A, C किसी भी एक अवस्था में हो सकता है, तो रिस्पॉन्स भी तो P, A, C किसी भी एक अवस्था में हो सकता है। अगर जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है कम्युनिकेशन, अगर वो पेरेंट, एडल्ट या चाइल्ड में से किसी एक ईगो स्टेज पर है, तो जो व्यक्ति रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस पे ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो भी एनी ऑफ दिस थ्री ईगो स्टेज पे हो सकता है। अब इस चीज पर उन्होंने बहुत प्यारी थ्योरी डेवलप की। मैं आपको ब्रीफ में वो थ्योरी बता रही हूं। उन्होंने कहा हर एक तरह के व्यक्ति का स्टिमुलस डिफरेंट होगा। जो पेरेंट से कर रहा है वो अलग तरह से करेगा, एडल्ट वाला अलग तरह से करेगा, चाइल्ड वाला अलग तरह से करेगा, और हर एक तरह का रिस्पॉन्स भी डिफरेंट हो सकता है। अब ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या क्या नातेदारी हो सकती है, उसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रांजैक्शन एनालिसिस। अब एलन बर्नी ने क्या कहा? उन्होंने कहा जब भी कोई पैरेलल ट्रांजैक्शन होता है, या तो पेरेंट टू पेरेंट, या एडल्ट टू एडल्ट, या चाइल्ड टू चाइल्ड, या पेरेंट टू एडल्ट एंड चाइल्ड टू एडल्ट, मतलब पैरेलल ट्रांजैक्शन है, तब तो ट्रांजैक्शन सफल होगा। पर जहां पर भी ट्रांजैक्शन